Let us all stand in the presence of the Lord and thank the Lord for what He has done for us. हर भलाइयों के लिए, हर आशीषों के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके आंगनों में हम प्रवेश कर सकते हैं धन्यवाद के साथ। आपके फाटकों में प्रभु हम स्तुति करेंगे परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से आज हम आपकी उपस्थिति में धन्यवाद भरे मन के साथ प्रभु आते हैं परमेश्वर। आप भले हैं और भलाई करते हैं परमेश्वर, और आपको छोड़ कोई नहीं है प्रभु जो हमारी भलाई कर सके परमेश्वर। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हुए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस समय को, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना में आप विराजमान होइए। आपकी उपस्थिति हमारे मनों को, हमारे जीवनों को, हमारी परिस्थितियों को छूने वाली बन सके परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य से हमारे जीवन भरे जाए। आज प्रभु हमारे विचारों को, हमारे शरीरों को परमेश्वर, हमारी आत्माओं को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु आज सबसे बेस्ट आराधना करने में सहायता मदद कीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर समा
परमेश्वर तेरी उपस्थिति के बगैर मेरा जीवन अधूरा है, और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पुकार। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वाद
down. Thank you, Jesus. आइए तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। विश्वास योग्य परमेश्वर
परछाई की तरह मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, और तू मुझे हर एक लड़ाई में जीत दिलाने वाला परमेश्वर। जब तेरा मेरी बारी, हम रोए भटके जाए, कैसे बचाए, ये तो मेरी लड़ाई, तेरा मेरी बारी, हम रोए भटके जाए, कैसे बचाए, ये तो मेरी लड़ाई।
परमेश्वर के सामने, जो हमारी खामोशियों को समझने वाला है, जो हमारी निराशाओं को देखने वाला है, जो हमारी निराशाओं में हमें आशा देने वाला परमेश्वर। आज अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने दिल से परमेश्वर को पुकारें। जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आज मुंह से नहीं, होठों से नहीं, आज जैसे दाऊद ने कहा, दिल की गहराइयों तक पहुंचने दें। आज अपने होठों को बंद रखते हुए, आज अपने दिल से परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मैं इस जगह निराश हूं, परमेश्वर मैं इस जगह हारा हुआ, परमेश्वर इस जगह में डरा हुआ, परमेश्वर आज मैं होठों से नहीं, परमेश्वर दिल से तुझे पुकारना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी दिलों की पुकारों को सुनने वाला परमेश्वर, वो आपसे अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर से बात करें, अपने दिलों से बात करें। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे वो डाली बना जो तुझसे जुड़ी रहने वाली बने, तुझसे जुड़कर, तुझसे बल और शक्ति पाकर पलने वाली बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज हमारी सारी बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ व्यर्थ है अगर परमेश्वर उसमें नहीं है। आज हमारी सारी मेहनत व्यर्थ है अगर परमेश्वर उसमें नहीं है। आज वायदे की आशीषें व्यर्थ है अगर परमेश्वर उसमें नहीं है। कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी
शरीरों का कब्जा लीजिए परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों का, हमारे फाइनेंस का, आज हमारे पारिवारिक रिश्तों का प्रभु कब्जा लीजिए यीशु के नाम से। और हर जगह आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी होने वाली बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु कि आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को छू रहे हैं परमेश्वर। आपने हम में से कईयों को चंगाई दी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज उस छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे संघर्षों के विचारों में आज प्रभु आपने हमें छुड़ाया। पाप की गुलामी से छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पाप के बंधनों को तोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप बैठ सकते हैं। फिर से विक्ट्री ट्रेनिंग सेंटर कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। इस समय पर इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पे जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। इस समय पर हमारे सच्चे और जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता, कि हम आपकी उपस्थिति में आ पाए प्रभु। और आपकी उपस्थिति जो हमारे जीवनों को परिवर्तित करती है, हमारी परिस्थितियों को परिवर्तित करती है, हमें प्रभु आपकी समक्ष ला के खड़ा करती है पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस आराधना के द्वारा जो आपने हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारे जीवनों में काम किया पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज अपने आप को प्रभु जी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को पिता जो ऑनलाइन के माध्यम से देखेंगे पिता परमेश्वर, इस समय या बाद में प्रभु सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आइए पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हमें सुनने वाले कान दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा आपकी भीड़ आपकी आवाज सुनती है पिता परमेश्वर। आज प्रभु हमें वो भीड़ बनाइए जो आपके पीछे चले, आपकी आवाज के पीछे चले पिता, और अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे की अगुवाई में चलने वाली बने पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो प्रभु आगे आके जुड़ेंगे प्रभु जी, आज उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का विक्ट्री ट्रेनिंग सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में स्वागत है। इस समय पर पीछे हमने काफी समय 2 या 3 हफ्ते हमने डर के विषय में बात की थी, और मैंने आपसे कहा था उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हमें अगर अपने डरों पे जय प्राप्त करनी है, क्योंकि हम सभी के जीवनों में कोई ना कोई डर होता है। सभी प्रकार के डर खराब नहीं होते, कुछ डर अच्छे भी होते हैं, ठीक है ना। अगर शेर आपके पीछे पड़ा है और आप भाग रहे हैं तो वो डर अच्छा है। अगर माता पिता का डर है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि माता पिता का डर कई बार बच्चों को गलत बातों में जाने से रोक लेता है। पिटाई का डर भी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों की पिटाई से उनको डर लगता है। कुछ बच्चों को पिटने से बहुत डर लगता है, तो वो डरते हैं जब माँ बाप डंडा उठाते हैं या हाथों को दिखाते हैं उनकी तरफ कि वो उस पे यदि हाथ उठाएंगे तो वो डरने लगते हैं। तो कुछ डर अच्छे होते हैं, होने चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारा डर भी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारा डर जो है वो हमें आज्ञाकारिता में रखता है। परमेश्वर के प्रति जो एक आदरणीय डर है वो उसके सम्मान को प्रकट करता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम जो निजी रूप से जिन बातों से डरते हैं, चाहे वो सेहत का डर हो, चाहे वो परिवार का डर हो, चाहे वो रिश्तों का डर हो, चाहे वो फाइनेंस का डर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का एजुकेशन का हो, कैरियर का हो,
नौकरियों का हो, बिजनेस का हो, किसी भी प्रकार का डर जिसमें भी आप अपने जीवन को कभी भी पाते हैं या हो सकता है आज भी पा रहे हो, तो उसमें अगर मुझे और आपको जय प्राप्त करनी है तो हम अपने डर पर काबू पाना, आज का जो विषय है उसका टाइटल है डर पर काबू पाना। अगर आप अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं, मैं अपने डरों पे काबू पाना चाहती हूँ, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। पीछे हमने देखा था डर एक शक्ति है, मैंने आपसे कहा था, और विश्वास भी एक शक्ति है। दोनों एक फोर्स है जो हमारे ऊपर आती है, लेकिन चुनाव हमारे हाथ में होता है कि हम डर की शक्ति के अंदर अपने जीवन को लेकर आए या विश्वास की शक्ति के अंदर, क्योंकि जैसे ही डर की शक्ति आती है वैसे विश्वास की शक्ति वहां से चली जाती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डर पर काबू पाना। और अगर आप और मैं पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वचन है। अगर आज आप इन परिस्थितियों में हैं जहाँ पे आपको डर लग रहा है किसी भी प्रकार का, और अगर आज आप नहीं हैं, हो सकता है भविष्य में वो समय आए जब आपको डर का सामना करना पड़े। क्योंकि जितना मैंने प्रभु को जाना है, जब मैं प्रभु में नहीं थी तब भी और जब मैं प्रभु में आई तब भी मैंने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के डर का सामना किया। यानी डर किस समय में मैं आई, लेकिन मैंने जिस तरीके से खुद भी पाया है और जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बराबर है, यानी कि एक ही सा है। मैंने इसी तरीके से प्राप्त किया है और आप भी इसी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। और भी शायद तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा निजी अनुभव है मैं उसके आधार पर बात कर रही हूँ। तो पहली चीज है कि अगर आप अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं, डर पे जय पाना चाहते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान मत दीजिए क्योंकि फिर आप ये पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक बहन थी, शायद ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हो, और उसने आकर पास्टर जी से एक रिक्वेस्ट की कि पास्टर जी आप मुझे आगे की कुर्सी दे दीजिए, क्योंकि चर्च में काफी लोग आते थे। पास्टर जी ने बोला कि ऐसे हम किसी को चर्च में आगे की या पीछे की कुर्सी नहीं देते, जो जिसके लिए है वो उस पे बैठता है। तो उसने बोला कारण क्या है, आप आगे क्यों बैठना चाहते हैं? तो उसने बोला क्योंकि लोग बहुत चहल पहल करते हैं, बच्चे बहुत चहल पहल करते हैं, मेरा ध्यान जो है वो भटक जाता है। कल तो मेरी बेटी ये पीपीटी तैयार कर रही थी तो मैंने उसको बोला मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, फिर भी उसने लगाया हल्का फुल्का। मैंने बोला क्योंकि बैकग्राउंड से लोग भटक जाते तो मुझे ब्लैंक चाहिए। कुछ माना कुछ नहीं माना वो एक अलग विषय है। तो उस बहन ने बोला उससे मेरा ध्यान भटकता है। तो पास्टर जी ने बोला ठीक है, अगले हफ्ते आपका ध्यान नहीं भटकेगा। मैं आपको आगे नहीं बिठा सकता क्योंकि वो जिनके लिए है वो उनको दिया जाएगा। और अगले हफ्ते जब वो संडे सर्विस में आई तो पास्टर जी ने उसे ऊपर तक भरा हुआ एक जग दिया जो पानी से ऊपर तक भरा था। और पास्टर जी ने बोला कि आप पूरे, जब तक मैं प्रचार करूंगा आप पूरे, मतलब आगे मत आना, ऐसे करके ऐसे जाना, ऐसे करके पूरे में आपको घूमते रहना है। बस एक बात ध्यान रखना है, इस पानी में से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। वो बहन पूरे समय प्रचार के बीच में इसी तरीके से घूमती रही और उसने पूरी कोशिश करी कि उस जग में से एक बूंद भी नीचे ना गिरे। और जब सभा समाप्त हुई तो वो पास्टर जी के पास आई और उसने कहा पास्टर जी मैंने एक बूंद भी नहीं गिराई। तो पास्टर जी ने बोला क्यों? पर आज ये बताओ मैंने प्रचार क्या किया था? उसने कहा प्रचार क्या किया था? मैंने कौन सा स्क्रिप्चर खोला था? उसके पास पास्टर जी की किसी बात का भी जवाब नहीं था। पास्टर जी ने बोला आप तो चर्च में थे, पूरा समय आप चर्च में रहे हैं, आपको यही नहीं पता मैंने प्रचार क्या किया, मैंने वचन कौन सा खोला? उसका नहीं, क्योंकि मैं तो पानी को देख रही थी, क्योंकि आपने कहा था पानी में से एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। तो मेरा पूरा ध्यान कहाँ था? पानी के ऊपर था। उसने बोला जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ होता है, आसपास क्या होता है हमें पता नहीं होता। जब विश्वासियों का ध्यान परमेश्वर के वचन पे होता है, परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उस तरफ होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं, आगे वाले क्या कर रहे हैं, पीछे वाले क्या कर रहे हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका ध्यान पहले से ही भटका हुआ है तो थोड़ी सी बात भी आपके ध्यान को परमेश्वर से हटा देगी।
तो इसलिए ध्यान रखें परमेश्वर के वचन पे। ये बच्चा छोटा है, हम उसे समझा नहीं सकते। आज आपके शायद छोटे ना हो, बड़े हो गए हो, कल शायद छोटे आ जाए आपके भी, तो हम उस बच्चे को भी पूरी आज़ादी देंगे घूमने की, करने की, बशर्ते कि वो अपना या दूसरों का नुकसान ना करे। बस इतना ध्यान हमें रखना है। इससे ज़्यादा आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट है, अगर आप और मैं अपने डरों पे काबू पाना चाहते हैं तो उसका पहला कदम आपको उठाना होगा कि अपने डर को परमेश्वर के सामने उजागर करें। परमेश्वर के सामने खुलकर अपने डरों के बारे में बात करें। कई बार डर हमारे जीवन में हमारे निजी पापों के कारण भी आते हैं। हमने कोई गलती की होती है जिस वजह से हम डरते हैं कि वो चीज, वो बात अगर सामने आ गई तो। मुझे याद है मेरी, अब तो वो प्रभु में है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे याद बहुत करती हूँ, जिसका नाम आरती था। 1998 में या 98 में उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना। लेकिन वो जब भी मुझसे मिलती थी, मुस्कुराते हुए बोलती थी, पास्टर जी जब भी आपको देखती मैं डर बहुत। और कई बार मैंने उसकी ये बात सुनी और मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आरती, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या तुम मेरे खिलाफ कुछ कर रही हो? क्या तुमने मेरे खिलाफ कुछ बोला है? क्या तुम मेरे खिलाफ सोचती हो? क्या तुम मेरे खिलाफ कुछ कर रही हो? उसने बोला नहीं नहीं पास्टर जी, आप तो मेरी बहन की तरह हो और मैं आपको बहुत, सचमुच में मुझे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती है। लेकिन उसने कहा पता नहीं, पर मुझे आपसे डर लगता है। मैंने उसे भी समझाया और ये बात मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगी जो मसीह में मेरे भाई और बहन हैं। अगर आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, तो आपको मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से कहूंगी, अगर आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, तो आपको मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, भय जो है, डर का सीधा ताल्लुक किस चीज से है? पाप से है। और ये बात मैं नहीं कह रही है, परमेश्वर का वचन कहता है। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हर दिन वो परमेश्वर की संगति में रहते थे, जब तक उन्होंने परमेश्वर ने जो बोला था नहीं करना वो नहीं किया था। लेकिन जिस पल उन्होंने वो फल खाया, परमेश्वर अपने समय के अनुसार आदम की वाटिका में आया और जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर के आने का शब्द सुना, वो डर गए। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक है? वो डर गए और जब परमेश्वर के सामने आए तो उन्होंने कहा, वाटिका में तेरी आवाज को सुनकर मैं डर गया। पहले क्यों नहीं डरा? क्योंकि पहले तक उसने पाप किया ही नहीं था। जब तक हम पाप नहीं करते, हम किसी व्यक्ति से डरते नहीं और हमें डरना भी नहीं चाहिए। मुझे डर तब लगता है जब मैंने कुछ ऐसा किया हो जो सामने वाले को अगर पता चल जाएगा तो बम फूटेगा या बड़ा झगड़ा हो जाएगा या बड़ा कोई तूफान उठ जाएगा। तो अगर इंसानों के प्रति, सिर्फ मैं परमेश्वर के प्रति बात नहीं कर रही हूँ, अगर इंसानों के प्रति भी हमने कुछ गलत किया है तो उसको जाकर सामने से बात जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उस डर में बंधे रहेंगे। कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार हमसे अनजाने में हो जाते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि हम जानबूझ के करें, लेकिन हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी से कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई है, परमेश्वर के प्रति हो या मनुष्य के प्रति हो, अच्छा है प्रार्थना के साथ अपने आप को परमेश्वर के आगे रखते हुए अपने उस पाप के बारे में परमेश्वर से बात कीजिए, उस गलती के बारे में परमेश्वर से बात कीजिए, ताकि आप और मैं उस डर से स्वतंत्र हो सके। क्योंकि आप जितना ज्यादा कवर अप करने की या छुपाने की कोशिश करेंगे अपने डर को, आप उतना ज्यादा डर से डरते जाएंगे। मैं फिर से कहूंगी, जितना ज्यादा आप अपने उस पाप को छुपाने की कोशिश करेंगे मनुष्य से या परमेश्वर से, आप ज्यादा से ज्यादा डर में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अगर डर पे जय पाना चाहते हैं तो अपने डर का सामना करना सीखिए। डरों से भागना या लोगों से भागना डर पर जय पाना नहीं है।
कई बार हम डर के मारे लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं और कई बार हम डर के कारण परमेश्वर से भी भागने लगते हैं। हमेशा अपने डरों का सामना कीजिए। अगर डर पे जय पानी है तो, अगर डर के ही जीना है तो डर का सामना मत कीजिए, उसको छुपाते रहिए अपने जीवन। एक बार एक पति पत्नी अपने परिवार के साथ सोने के लिए जा रहे थे। मसीह परिवार था। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की, फिर बच्चों को सुलाया उन्होंने और उसके बाद पति पत्नी जाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे। और जब वो सोने लगे तो उन्हें दरवाजे के नॉक होने की ऐसे करके आवाज सुनाई दी। पत्नी सो गई थी, पति सोया नहीं था। तो पति उठ के गया, उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। पति फिर सोने गया, फिर उसको दरवाजे पे नॉक की जैसी साउंड की सुनने में आया कि कोई दरवाजा बजा रहा है या दरवाजा हिला रहा है, बजा नहीं हिला रहा है। वो वापस गया, उसने फिर से दरवाजा खोला और आसपास देखा, कुछ नहीं। वो वापस चला गया, फिर वेट करने लगा कि दरवाजा शायद बजेगा। और जैसे वो लेटा, उसके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे और वो विचार यहाँ तक गए कि शायद कोई चोर या डाकू है जो मेरे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आएगा, हमें मार देगा, हमारे बच्चों को मार देगा, हमारी सारी कीमती पैसे जेवरात को लेके वो चला जाएगा। और जब वो उस डर से भरने लगा तो उसने बोला नहीं, मैं अब जाके दरवाजे के पास बैठता हूँ, जैसे ही खटकाएगा वैसे ही खोल दूंगा, जैसे बजेगा। तो उसने कुर्सी ली, दरवाजे के पास जाके वो बैठ गया और जैसे ही दरवाजा हिला उसने झट दरवाजा खोला। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कोई नहीं था। लेकिन उसने जो ध्यान दिया वो ये ध्यान दिया, 1-2 घंटे हो गए थे उसको इस डर पे चलते कि हवा बहुत तेजी से चल रही है और उसका रुख जो है वो इस तरफ से है, सीधे हाथ की तरफ से है। और दरवाजे के साथ ही एक खिड़की है जिसके जिससे वो जुड़ी होती है खिड़की, क्या बोलते हैं उसे जो घुमाते हैं, वो काफी लूज है। और जब हवा चलती है तो खिड़की के दरवाजे हिलते, दरवाजा नहीं हिल रहा, खिड़की के दरवाजे हिल रहे। और तब उसको समझ में आया कि ना तो कोई चोर है, ना कोई डाकू है, ना कोई वैल्यूएबल चीज मेरे घर से चली जाएगी। और उसको समझ में आया, उसने फिर खिड़की के दरवाजे को बंद करके कुछ भारी चीज को रखा और जाके सो गया। लेकिन अगर वो ना उठता कि बाहर कोई है जो ऐसा करेगा मेरे घर में आके, तो वो पूरी रात जागता ही रहता। कई डरों का सामना हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम पूरी रात उन डरों के साथ सोते भी हैं, उन डरों के साथ जागते भी हैं और टेंशन से भरकर, डरों से भरकर जीवन को जीते। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिस भी डर का सामना आप अपने जीवन में कर रहे हैं या आपको बार बार वो डर आपके मन में आता है, आप परमेश्वर के साथ बैठिए। आप में से कितने लोग रोज डॉक्टर के पास जाते हैं? मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग रोज डॉक्टर के पास जाते हैं? कितने लोग बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं? उस समय क्यों जाते हैं? क्योंकि समस्या। आपके पास डॉक्टर के पास जाने का समय होता है? पीछे बहन पूनम, बेटे रोनक के बीमार होने पर बहुत बार डॉक्टर के पास, आपके पास समय था? बहन, छुट्टी थी आपकी, घर के काम नहीं थे आपके पास, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि समस्या थी इसलिए टाइम निकालना पड़ा। बीमारी अगर आती है और हम ना चाहते भी, पीछे किरण थापा है, उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी क्योंकि वे बीमारी आई, उसका समाधान तो करना था। जब शारीरिक समस्या होने पर हम काम छोड़ते हैं, परिवार के काम छोड़ते हैं, नौकरियां तक छोड़ देते हैं ताकि हम उस बीमारी से बाहर आ सकें। तो क्या डर का अगर आप शिकार है तो क्या एक दिन अपने घर के कपड़े धोने नहीं छोड़ सकते ताकि परमेश्वर के साथ बैठकर उस डर पे जय को प्राप्त कर सके? लेकिन हम नहीं छोड़ते।
हम उस डर में जीना पसंद करते हैं, उन परिस्थितियों में जीना पसंद करते हैं, लेकिन अपने काम छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आप और मैं अपनी इच्छा से कई डरों में चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, लेकिन ये हमारा चुनाव है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। चाहे डर का कारण कोई अनजाना हो, अनजानी बात हो, चाहे पाप के कारण डर हो, हमें उनका सामना करने की आवश्यकता है। उन डरों से भागकर आप कभी भी डर पे जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरे पॉइंट की ओर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि अगर आप और मैं, दूसरा कदम हम देखेंगे डर पे काबू पाने के लिए। अगर आप और मैं अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं तो अपने डर में परमेश्वर पे भरोसा रखें। भजन संहिता 56 के 3 में लिखा है, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। दूसरा भजन कहता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे उत्तर दिया, उसने मेरे सारे भय से मुझे छुड़ाया। उसने कहा मैं परमेश्वर के पास गया। अगर आपको डर पे जय प्राप्त करनी है तो आपको परमेश्वर के पास ना केवल भरोसा रखना है, परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। हम लोग जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम नहीं जाते, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना, चर्च के लिए प्रार्थना, इसके लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना, हम बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं जैसे हम लोगों से मिलते हैं। पर कितने लोगों से हम दिल खोल के बात करते हैं? कितने लोगों को बताते हैं हमारे जीवन के अंदर क्या चल रहा है? आप और मैं किन डरों में आज अपने जीवन को जी रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप किसी से खुल के बात भी करते हैं। आप कहोगे क्यों कह रहे हो पास्टर जी ऐसा? क्योंकि मेरे साथ तो नहीं करते। कहने के लिए आप मुझे अपनी आत्मिक माँ कहते हैं, कहने के लिए आप मुझे पास्टर कहते हैं। मैं तो संगति की भूखी हूँ, लिख लिख के थक गई कि संगति करो, संगति। यहाँ तो कोई संगति भी नहीं करता, क्योंकि आपको संगति की आवश्यकता नहीं लगती। पहली कलीसिया तो संगति में बड़ी मजबूत थी, हर रोज मिलती थी। आज की कलीसिया अपने आप में रहने वाली कलीसिया चलता है, और ऐसी सोच के साथ अगर हमें तो सब कुछ चलेगा। अपने डर पे, परमेश्वर पे भरोसा रखें। दाऊद कहते हैं, मैं अपने डर में परमेश्वर के पास में गया, उसने मुझे उत्तर दिया, उसने कुछ कहा, कुछ बोला, जिससे मेरा डर चला गया। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर के पास आना। एक व्यक्ति के बारे में, एक राजा के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, जो है यहोशापात। एक समय आया, 3 बड़े बड़े राज्यों ने यहोशापात, जिस यहूदा का राजा था, उस पे हमला करने के लिए अटैक किया या घोषणा की कि वो हमला करेगी। यहोशापात का जीवन अगर आप ध्यान से देखें तो उस समय पूरा का पूरा यहूदा, यहोशापात राजा और सारे सैनिक, सारा देश जो था वो डर से भरा पड़ा था और चिंता, हार का सामना कर रहा था। क्योंकि अगर आप अकेले हैं और 3 लोग भी आप पे हमला करते हैं तो आप जीतने की कामना नहीं कर सकते। एक ने आपका हाथ पकड़े, एक ने आपकी टांगे पकड़ी और तीसरे ने काम कर दिया। तो ये लोग भी काफी हद तक डरे पड़े थे। लेकिन यहोशापात राजा जो था उसने एक बहुत अच्छा काम किया, जो आज मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, अकेला नहीं। कई लोग सिर्फ अकेले ही चलते हैं प्रभु के पास। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और प्रार्थना की, सब लोगों को लेकर। और जितना मेरी जानकारी है शायद उपवास भी किया, वहां पे लिखा है। तो दूसरा इतिहास 20 के 12 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्योंकि इस विशाल सेना का सामना करने की हमारी शक्ति नहीं है।
उसने भी अपने डर को परमेश्वर के सामने क्या किया, उजागर किया, खोल के बात की कि परमेश्वर इतनी बड़ी सेना का सामना करने का, इतनी बड़ी बीमारी का सामना करने का, इतनी बड़ी पैसे की समस्या का सामना करने का, इतनी बड़ी बच्चों की समस्या का सामना करने का, इतनी बड़ी भविष्य की चिंताओं का सामना करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। खुल के परमेश्वर से बात की और आगे क्या कहा, जो हम पर आक्रमण कर रही है हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमें ये भी नहीं पता इन डरों में, इन मुसीबतों में, इन बीमारियों में, इन संघर्षों में परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं, हम कहाँ जाए परमेश्वर, हमें नहीं पता। शायद आपको भी ना पता हो जिन संघर्षों में आप और मैं चल रहे हैं हम कहाँ जाएं। लेकिन यहोशापात ने क्या बोला, परंतु हमारी आंखें पास्टर पर लगी है। ये बोला हमारी आंखें पास्टर पीटर पे, पास्टर अर्चना पे, बहन किरण पे, बहन आशा पे, बहन इस पे, बहन उस पे लगी है। हमारी आंखें बॉस पे लगी है, हमारी आंखें बैंक बैलेंस पे लगी है। उसने ये सारा कुछ नहीं बोला। उसने कहा परंतु हमारी आंखें हमारे डरों में, जब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें अपने बच्चों के लिए, हम क्या करें अपने पति के साथ, हम क्या करें अपनी पत्नी के साथ, हम क्या करें अपने पैसे के साथ, हम क्या करें अपनी नौकरियों के साथ में, अपने जीवन की हर एक समस्या के बीच में उसने कहा हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी। मैं भी इस संघर्ष के साथ में हूँ और मुझे भी नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे आऊँ। लेकिन हर दिन मैं परमेश्वर से कहती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। क्योंकि मैं एक बात पे विश्वास करती हूँ, इस्राएल को परमेश्वर निकाल के लाया था बंधुआई में से। रोटी की समस्या आई, पानी की समस्या आई, लोगों ने गुड़गुड़ाया, बड़बड़ाया, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की तरफ देखा और परमेश्वर ने उसे बाहर आने का रास्ता बताया। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ देखता है, ऐसा नहीं है कि बंदवाई से निकलने के बाद में, अंधकार से ज्योति में आने के बाद में, शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य के बीच में आने पे आपके और मेरे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। लेकिन यहोशापात की तरह आज मैं हर रोज परमेश्वर के आगे कहती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर हैं, क्योंकि तू वो पौधा बताएगा जिससे खारा पानी मीठा होगा, तू वो चट्टान बताएगा जो पानी बरसाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर नहीं बदलता। और आज आपको और मुझे भी अपने डरों के बीच में उस परमेश्वर पे अपनी आंखें लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, उसके बाद में 15 वचन में परमेश्वर का वचन जिस तरीके से कहता है, उसने कहा हे राजा यहोशापात, हे यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों सुनो, यहोवा ने जो कहा, यहोवा तुमसे ये कहता है इस विशाल सेना से मत डरो और ना निराश हो, क्योंकि समस्याएं हमें डराती भी हैं, समस्याएं हमें निराश भी करती हैं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये लड़ाई आपको नहीं लड़नी, ये लड़ाई मुझे नहीं लड़नी, ये लड़ाई परमेश्वर की है। लेकिन पुकारना इस लड़ाई में मुझे किसे? परमेश्वर को। और ये बहुत जरूरी है। पहली चीज जो शैतान जब भी हमारे जीवनों में डर आता है, समस्या आती है, परेशानी आती है, पहली चीज जो शैतान कार्य करता है मेरे और आपके जीवन में डर के द्वारा, कि वो हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर करता है। हम बैठते हैं, कई लोग बैठते हैं, लेकिन बैठे बैठे कहीं और ही चले जाते हैं। उन समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, लोगों ने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, मैं क्या सोचती हूँ, यूट्यूब क्या बोलता है, पास्टर क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, जाने क्या क्या बातों में हम चले जाते हैं। और फिर अपने हाथ में मैं तो प्रार्थना कर रही थी।
हमारा प्रार्थना का जीवन चिंताओं का जीवन बन के रह जाता है। लोगों के प्रति हमारी शिकायतें या उनके द्वारा बोले गए गलत शब्दों का या हमने क्या सुना है उसका स्थान बन के रह जाता है। जो सच्चाई है, मैं अपने जीवन के अनुभव से बात कर रही हूँ, मैं ज्ञान से बात नहीं कर रही आपके साथ। मैं ज्ञान को कभी भी बुरा नहीं ठहराती, लेकिन मेरा मानना है अनुभव से ज्ञान ज्यादा काम करता है। ज्ञान कम, लेकिन अनुभव ज्यादा काम करता है, क्योंकि अनुभव आपको प्रैक्टिकल रास्ते पे लेके जाता है जो ज्ञान नहीं लेके जाता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक और बात हम समझेंगे यहाँ पे कि एक बार एक कलीसिया ने तय किया कि हम रिवाइवल की मीटिंग करेंगे, यानी बेदारी की, लोगों की आत्म जागृति के लिए उपवास प्रार्थना में समय बिताएंगे। और जितने मेन लोग थे सबको बिठाया और कहा कि चलो हम डिसाइड करते हैं 3 दिन 5 दिन जो भी होगा हम डेट बुक कर लेते हैं ताकि उस दिन हम उपवास प्रार्थना के लिए समय निकालें। डेट एक एक करके सब लोग सजेस्ट करने लगे। कोई कह रहा मुझे ये करना है, कोई कह रहा मुझे ये करना है, कोई कह रहा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई कह रहा मेरे बच्चों के पेपर है, कोई कह रहा मेरे पति को उस दिन मेरे साथ कहीं काम पे जाना है। और ऐसे करते करते वो उपवास और प्रार्थना का समय तय ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि व्यस्त बहुत है। आज हम सभी लोग बहुत व्यस्त लोग हैं। आप मानते हैं हम व्यस्त लोग हैं? कितने कहते हैं हम व्यस्त हैं? सिर्फ एक व्यस्त शशि, बाकी सब फ्री है। तो कल से सुबह से शाम तक मैं प्रार्थना सभा रख सकती हूँ, आप सभी आएंगे? व्यस्त सच बोलिए, मेरे साथ सच के साथ बात कीजिए। मुझे झूठ नहीं पसंद, बनावट नहीं पसंद, इसलिए मैं लोगों के लिए बोली हूँ। मुझे सच्चाई प्यारी लगती है, चाहे वो कितने भी कड़वी क्यों ना, क्योंकि उसमें सच है। परमेश्वर का वचन कड़वा है, मैं आपको बता रही हूँ सच्चा है। क्या आप फ्री लोग हैं? क्या आप व्यस्त लोग हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कितने कहते हैं? खुद थोड़ा ऊंचा खड़ा कीजिए तो मुझे लगे हम सभी व्यस्त लोग हैं। जिन्होंने खड़ा नहीं किया मैं उनको उपवास प्रार्थना के लिए बुला सकती हूँ। बहन लीलावती ने खड़ा नहीं किया था, ठीक है। और कौन था जिसने खड़ा नहीं किया था? कल से आप सुबह से शाम तक मेरे साथ यहाँ चर्च में आइए, हम उपवास प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हम में से कितने लोग मोबाइल नहीं देखते? वो सवाल कर रही हूँ आपसे। आज सिर्फ हमारे छोटे से बच्चे ही, हमारे बुजुर्ग भी मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाती हूँ, भैया टमाटर कैसे, भैया टमाटर कैसे दिए? उसको भी मोबाइल में से मुझे बाहर लाके पैसे पूछने पड़ते हैं। मोची के पास जाती हूँ, कस्टमर आ गया, मोबाइल। हर एक व्यक्ति, मैं हैरान हूँ आज देख देख के, सबकी गर्दन यूं, किसी की गर्दन यूं नहीं। YouTube पे एक तरीका होता है, आप देख सके पूरा दिन आपने कितने घंटे मोबाइल में बिताए, आप चेक कर सकते। अगर आपको नहीं पता तो आके मुझसे पूछिएगा, मैं कैसे चेक कर सकती। हम सभी मोबाइल में घंटे बिताते हैं, घंटों। मैं घंटा नहीं बोल रही, 1 घंटा नहीं। हम में से किसी का भी मोबाइल टाइम 1 घंटे से कम नहीं होगा, मैं गारंटी देके बोल सकती हूँ। और फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है पास्टर जी, हमारे पास प्रेयर मीटिंग में आने का समय नहीं है पास्टर जी। सुबह उठ के हम मोबाइल चला लेंगे लेकिन प्रार्थना सभा से नहीं जुड़ेंगे। ये व्यस्तता अगर आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रही है तो आप डरों से भरा हुआ ही जीवन जिएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम घमंड ना करें कि हम व्यस्त लोग हैं, क्योंकि हम अपनी व्यस्तता पे बहुत घमंड करने वाले लोग हैं। मैं अपने साथ एक वायदा करती हूँ जो मैंने बीते एक दिन में किया। कितने लोगों को रात को नींद नहीं आती? मैं अपना हाथ खड़ा कर रही हूँ, सब लोग, मुझे कई बार नींद नहीं आती, ज्यादातर कई बार नहीं आती। उसका कारण क्या है? वो अगर कितने लोगों को रात को नींद नहीं आती? सबको आती? कभी कभी नहीं आती।
मैंने परमेश्वर से एक वायदा किया कि जब मैं लेटूंगी 5 या 10 मिनट अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं उठ जाऊंगी, मैं आराधना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं इंटरसेशन करूंगी। मेरी आराधना ज्यादा होती है, मैं आराधना में 2 बार करती हूँ, जो सच बात है। प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी और इंटरसेशन होता है आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थनाएं होती है जनरल प्रार्थना, आराधना आप सभी जानते हैं और आत्मा में प्रार्थना भी आप सभी जानते हैं। कि जब भी मुझे नींद नहीं आएगी, परमेश्वर ये मेरा समर्पण है तेरे साथ, मैं YouTube चलाकर नहीं सोऊंगी, ना कोई और शिक्षा दूंगी, ना इवन बाइबल में चला के नहीं लेटूंगी। क्यों? क्योंकि अगर तू मुझे जगा रहा है तो मैं तेरे लिए जाऊंगी। हो सकता है मेरा दिन भर व्यस्त हो, मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे पास चर्च की जिम्मेदारी है, मेरे पास अपनी जिम्मेदारी है। मैं भी आपकी तरह काम करती हूँ, घर का भी करती हूँ, चर्च का भी करती हूँ, बच्चे का, सबका जैसे आप करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। आप व्यस्त हैं, मैं परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के चर्च की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं है वो कलीसिया का प्रबंधक नहीं हो सकता। कि जब मेरे घर में आप देखें तो मेरा घर गंद मचा पड़ा हो और मैं कहूँ मैं तो चर्च चलाती हूँ, मैं इस कन्विक्शन के साथ जीवन नहीं जीती। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने घर का अच्छा प्रबंधक नहीं है वो कलीसिया का प्रबंधक नहीं हो सकता। चाहे मैं पैसा दे के कराऊं, चाहे मैं खुद करूं, मेरी जिम्मेदारी, मुझे देखना है। तो यहाँ पे बात है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन किस चीजों पे व्यस्त है? प्रार्थना एक चिन्ह है, एक सबूत है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। फिर से कहूंगी, प्रार्थना परमेश्वर पे भरोसा करने का एक चिन्ह है, एक सबूत है। मुंह से भरोसा है, लेकिन प्रार्थना का जीवन तो है ही नहीं। मैं सोच रही थी कि परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, जिसने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र होकर जल्दी उठ के प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, लेट नाइट प्रार्थना करता था, उसने अपनी सेवा बिना प्रार्थना में निर्भरता के, बिना आत्मा क्या चाहता है करी, तो आप और मैं कैसे सेवा कर सकते हैं? और किस तरीके के हम सेवक हैं अगर आत्मा की अगुवाई में हम चलते ही नहीं है? तो ज्ञान से चलना बहुत आसान है, कि ज्ञान से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आत्मा की अधीनता से मिलेगा। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना है परमेश्वर के साथ बैठना, अपने बेटे की समस्या, अपने बेटी की समस्या, जिस भी समस्या में है उसमें परमेश्वर क्या कहता है उसको जानना, सेवकाई की समस्याओं में परमेश्वर से जवाब मांगना। मेरा शरीर तो कुछ भी चाह सकता है, मेरा दिमाग बहुत कुछ चाह सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है, जिसको मैंने आज आराधना में बोला तो मेरा स्वामी है। ऐसा नौकर कोई रखेगा जैसा आप और मैं चल रहे हैं जीवन के अंदर? आप में से कितने रखेंगे मनमानी करने वाले नौकर को? अगर वो सचमुच में स्वामी है तो उसकी अधीनता है क्या? उससे पूछा भी, प्रभु आप तो क्या चाहता है? यीशु मसीह कैसे कहता था इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है? क्योंकि वो कहता था जो मैं पिता से सुनता हूँ मैं वो करता हूँ, मैं पिता को देखता हूँ मैं वो देखता हूँ। उससे आत्माएं कैसे दिख जाती थी जब आज हमें बाहर निकल के एक आत्मा नहीं दिखती? आज मैं यही परमेश्वर से बोल रही हूँ, परमेश्वर तुझे देखती थी, मुझे भी दिखा, ताकि मैं उस आत्मा तक पहुंच जाऊं। तू कैसे लोगों से बात करके उन्हें राज्य की शिक्षा दे देता था, मुझे सीखा, क्योंकि मुझे भी देनी है। मेरी तड़प आज इस बात की नहीं कि मेरे घर में रोटी है, मेरी तड़प आज ये है कि तेरे घर में लोग नहीं है। आज मैं आत्माओं के लिए रोती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पति ने क्या बोला, मेरी बेटी ने क्या बोला, मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं उनकी परवाह नहीं करती, लेकिन मेरा रोना आज इन संसारिक बातों के लिए नहीं है, ये आई है ये चली जाएंगी। ये सीजन है, गर्मियों में बैठ के सर्दी के लिए रोना बेवकूफी है, जो सच्चाई है। तो अगर आज हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो हमारा प्रार्थना का जीवन कहाँ है जो हमें भरोसा से भरता है, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है परमेश्वर। एक बार एक व्यक्ति जो पास्टर था वो एक मीटिंग में गया, उसे बुलाया गया था,
सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट दिया जाता था 7 बजे और 8 बजे से सभा शुरू होती थी 1 बजे तक। कितने घंटे हुए? 5 घंटे। 5 घंटे के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी और आधा घंटा से बाद घंटा रखा गया था, खाना आधे घंटे में आपको खाना है, फिर से आपको अपनी शिक्षा जो कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करके समर्पण देना। वो प्रचारक था, वो ऐसा नहीं था जो आपकी ओर मेरी तरह बैठा हुआ। और उसी बीच में उसे भूख बहुत तेज लग रही थी, लेकिन उसी बीच में उसे ये भी था कि उसे घर फोन करना है। और उसने साइड पे जाकर अपने घर फोन मिलाया, अपनी पत्नी से बात की। पत्नी से बात करने के बाद में बच्चे से बात की, बेटे से बात की। बड़े बेटे ने बोला मैं स्कूल गया था, ये हुआ वो हुआ। उसी बीच में बेटी ने फोन खींच लिया, पापा आज इसने मुझे मारा। वो बेटी से बातचीत की, वापस पत्नी के बाद फोन किया और ये सारी बातें करने के बाद में उसने आधा घंटा अपने परिवार से बात की। आधा घंटा अपने परिवार से बात करने के बीच में उसकी भूख कहाँ गई उसे पता नहीं चला। उसको कोई फिक्र नहीं थी कि मैंने रोटी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि परिवार से जुड़कर वो सब कुछ भूल गया। क्योंकि वो काफी दिन से अपने परिवार से बाहर था और उसको था मैं अपने परिवार का हालचाल जानूं। और जब परिवार के साथ सारी खबर उसे मिल गई, उसको कोई भूख नहीं लगी, उसे कोई प्यास नहीं लगी, आधा घंटा ओवर हो गया। आज हम में से कईयों को वापस परमेश्वर के घर फोन करने की आवश्यकता है। प्रार्थना में वापस लौटने की आवश्यकता है, घुटनों पे वापस परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है। वरना जीवन की व्यस्तता कब आपको परमेश्वर से भटकाकर संसार में ले जाएगी आप नहीं जानते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वापस परमेश्वर से अपना फोन मिलाएं, परमेश्वर के साथ बैठें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। ज्ञान से अपना जीवन मत चलाइए, क्योंकि प्रभु को ना जाने बिना भी हम ज्ञान से ही चला रहे थे। लेकिन आप हमें परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में जीवन को बिताना है। हर रोज उसकी अगुवाई मांगनी है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता मैं इस समस्या से बाहर, लेकिन मेरी आंखें देवी हो रही है। तू मुझे निकालेगा इस समस्या से, तू मुझे निकालेगा इस संघर्ष से, क्योंकि तू मुझे लेकर आया है इस संघर्ष के पीछे। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। तो यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे। पहला पॉइंट था अपने डरों को परमेश्वर के आगे उजागर करें, खुलकर उनका सामना परमेश्वर के सामने बैठकर करें। दूसरा था अपना भरोसा परमेश्वर के पास लेकर आए, लेकिन प्रार्थना के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज आपने अपने बेटे के लिए प्रार्थना नहीं करी, बेटी के जो डर का सामना आप कर रहे हैं उनको परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर तू मुझे इस डर से बाहर निकाल। अलग अलग डर हो सकते हैं आपके और मेरे। तीसरा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपना ध्यान बदले। चेंज योर फोकस। अपना ध्यान बदले। ध्यान बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका ध्यान आपके डरों पे लगा रहेगा, आपका डर बड़ा होता चला जाएगा। जब आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होगा तो आपका डर जो है वो कम होगा। लेकिन परमेश्वर का तरफ होने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाना। परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाने का मतलब है अपना सबसे ज्यादा सामर्थी हथियार अपने जीवन में लेना, और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन वो हथियार है जिससे आप डर को मारते हैं। और अगर वो आपकी और मेरे जीवन में नहीं है तो बहुत मुश्किल है डर पे जय प्राप्त करना। मैंने आपको बताया था जब पास्टर ने धमकी दी, कैसे मैंने जय पे प्राप्त की, इसी यायर की बेटी के द्वारा, डर मत विश्वास रख। अगर आपने मेरी गवाही सुनी, जब पानी को लेकर समस्या आई, मैंने कहा मुझे यहाँ तक आता था, यहाँ तक पानी भर गया। मैंने आपको बताया था डर की कल्पना शक्ति मुझे कहाँ तक डर पे लेके गई। तब मेरे पास क्या आया? परमेश्वर का वचन से ही था कि इस्राएल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, वो तेरा रक्षक है। वो वचन भेज कर उठाने वाला परमेश्वर है।
लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे ही नहीं तो आप और मैं कभी भी जय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपना ध्यान आज चिंताओं की तरफ से हटाकर, अपने डरों की तरफ से हटाकर, अपनी परेशानियों की तरफ से हटाकर, लोगों की तरफ से हटाकर परमेश्वर की तरफ लेके जाइए। परमेश्वर का वचन जो बहुत सुंदर है, बहुत पहले ये वचन मेरे अंदर आया, मुझे परमेश्वर ने दिया था। यशायाह 41 का 10 से लेकर 13 तक। यहाँ का ट्रांसलेशन कुछ और है, मैं जो ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ उस पर कृपया ध्यान दीजिएगा। इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इसलिए मत डर, क्यों ना डरूं मैं, क्यों ना डरे आप। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। कौन है जो आपके साथ है? परमेश्वर जो जगत का रचयिता है। परमेश्वर है कौन? जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। वो ये बात बोल रहा है, जो सब पर प्रभुता करता है, जो सब पे शासन करता है, वो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कोई और कहता तो शायद आप ना भी मानते, लेकिन यहाँ परमेश्वर खुद कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम मत डर। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, घबरा मत। सिर्फ डरने की बात नहीं कर रहा, बोल रहा है घबरा मत, चिंतित मत हो, हैरान मत हो, भयभीत मत हो। ध्यान लगाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि क्यों मैं ना डरूं, क्यों मैं चिंता ना करूं, क्यों मैं निराश ना हूं, क्यों मैं भयभीत ना हूं, क्यों मैं हैरान ना हूं। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए नहीं कि तेरे पापा पास्टर है, इसलिए नहीं कि तू अच्छी नौकरी करता है, इसलिए नहीं कि तेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, इसलिए नहीं कि तेरे पास अच्छे रिश्तेदार हैं, इसलिए नहीं कि तुझे बैकअप करने वाले बहुत लोग हैं, बल्कि इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर भी कहता है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा, यानी कि मैं तुझे शक्ति दूंगा और मैं तेरी सहायता भी करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो तुझ पर क्रोध करते हैं वे सब लज्जित और अपमानित होंगे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मैंने तेरे हाथों को थामा हुआ है, इसलिए तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो। और जो तुझ पर क्रोध करते हैं, जो तुझे ऊट पटांग बोलते हैं, जो तेरे साथ गंदा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं उन्हें लज्जित भी करूंगा, मैं उन्हें अपमानित भी करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का है। जो तेरा विरोध करते हैं वे नाश होकर नाश हो जाएंगे। तू अपने शत्रुओं को ढूंढने पर भी उन्हें ना पाएगा। और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर नाश हो जाएंगे। तीसरा वचन जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता हूँ मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर तुझसे कहता हूँ मत डर क्योंकि तेरा सहायक मैं हूँ। परमेश्वर कहता है। ये मुझे कहाँ मिला? न्यूज़पेपर में? आज की न्यूज़ में आया था ये वचन? नहीं, परमेश्वर के वचन। जब आप परमेश्वर के वचन पे अपना ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर आपको अपना वचन देकर आपके डरों पे उठने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप और मैं अपने डरों पे ही अपने नजर को लगा कर रखेंगे तो आपका डर का पहाड़ बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा और आपको लगेगा ये पहाड़ तो नहीं टलेगा। ये जो गीत गाते हैं ये पहाड़ टल जाएगा, कहाँ पे? मैंने और आपने बनाया ये वचन? नहीं, ये भी परमेश्वर का वचन कहता है। अपने ध्यान को, अपने फोकस को, अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन के ऊपर लेके आइए। हमारा क्या है? सुबह पढ़ लिया, मेरा नियम हो गया, मैंने अपना डिवोशन कर लिया, खत्म। पूरा दिन न्यूज सुनेंगे, पूरा दिन पड़ोसियों की बातें सुनेंगे, पूरा दिन रिश्तेदारों की बातें सुनेंगे, पूरा दिन क्या किसके साथ गलत हो गया सुनेंगे। अरे भाई, किस पे ध्यान है आपका? पूरा दिन आप किस पे मनन कर रहे हैं?
इसने मुझे ये बोल दिया, इसने वो कर दिया। सारा दिन हमारा ध्यान इन्हीं बातों पे लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला साम, जो रातों दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान लगाते हैं, जो पढ़ा है उसके बारे में सोचिए, परमेश्वर तुमने ये लिखा है तो इससे मुझे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन, मैं आपको क्लियरली कहूंगी, परमेश्वर का वचन जो है वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसे आप संभाल कर रखे, अरे नीचे मत रखो, अरे ऊपर मत रखो, अरे सजा के रखो। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसे कहीं भी रख दीजिए। ये परमेश्वर के नियम है जिसके अनुसार परमेश्वर चाहता है उसके लोग चले। बुक ऑफ लॉ कहते हैं इसे, नियमों की किताब जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए, जिसके अनुसार वो चाहता है इस पृथ्वी पे मेरे लोग जीवन को बिताएं। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। कई चीजें होती हैं जिसे हम अपने जीवन में बदल नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर की सहायता से अगर आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे लाएंगे तो आप जरूर उन्हें हटा पाएंगे। इब्रानी 13:6 कहता है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मेरा हेल्पर कौन है? मुझे मदद करने वाला कौन है? परमेश्वर मेरा सहायक है। ये कहाँ लिखा है? ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसे जब आपको डर लगे इस वचन को बोलिए कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं डरूंगा नहीं। वही परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, पहला यूहन्ना 4:13 में, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। परफेक्ट लव पास ऑल फियर। शायद मेरी इंग्लिश सही ना हो, माफ कीजिए। सिद्ध प्रेम जो परमेश्वर का प्यार है, सिर्फ वही आपको डर पे जय देने में मदद कर सकता है। उस प्रेम में बढ़िए, उस प्रेम को जानिए, उस प्रेम को अपनाइए अपने जीवन के अंदर। आज बहुत चीजों से हम प्यार करते हैं सिवाय परमेश्वर के। साबित करके दिखा सकती हूँ हर एक के जीवन में। हर वो चीज जिसके लिए आप प्रार्थना नहीं करते, हर वो चीज जिसके लिए आप बाइबल नहीं पढ़ते, हर वो चीज जिसके कारण आप देख कर भी लोगों की सहायता नहीं करते, आज हम खुद से परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करते। खुद से हम सबसे ज्यादा बहुत स्वार्थी लोग हैं। सच्चाई है। हमारी मर्जी के खिलाफ कोई चला जाए हम सह नहीं सकते, क्योंकि हमारी मर्जी हमारी सबसे बड़ी है। लेकिन हमें समझना है कि अगर परमेश्वर के प्रति आपका प्यार और डर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है, जितना आप परमेश्वर के प्यार में बढ़ेंगे उतना आप डर से बाहर आएंगे। जितना आप परमेश्वर के प्यार से दूर रहेंगे उतना आप डरों से भरा हुआ जीवन जिएंगे। मुझे ये पता है मेरा परमेश्वर मुझसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। मैं फिर से कहूंगी और ये बात आपके लिए भी उतनी ही सच है कि इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, क्रूस पे मेरे और आपके लिए बलिदान करने वाला परमेश्वर आपसे ज्यादा आपको प्यार करता है। और वो चाहता है कि आप उसके प्रेम को जाने, क्योंकि जब आप उसके प्रेम को जानेंगे तो आपको कभी चिंता नहीं होगी, आपको कभी डर नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी चिंताओं का और हमारे डरों का सीधा सा ताल्लुक क्या है कि मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरे बिजनेस पे मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरी सेहत पे मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरे बच्चों पे मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरी पत्नी पे मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरी कलीसिया पे मेरा नियंत्रण नहीं है। उसका तो है, आपका और मेरा नहीं है। सच बात है कि नहीं है? पर क्या उसका है? मानते हैं तो उस पर भरोसा करना सीखिए। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मुझे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना होगा
उसके वचन से प्यार करना सीखना होगा अगर मैं अपने डरों पे जय को प्राप्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है 3 बातें करना। अगर आप डर के जीवन पे जय प्राप्त करना चाहते हैं या जब भी आपके जीवन में डर आए तब उस पर आप जय प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के आगे बैठकर अपने डर को उजागर कीजिए। अपने डर को खुल के छोड़ दीजिए, सारी समस्याओं को, सारी प्रार्थना की लिस्ट को एक तरफ रखिए। डील करना सीखिए। जैसे आप बीमार होने पे डॉक्टर के लिए समय निकालते हैं, जल्दी उठते हैं, पैसा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बीमारी में और बीमार नहीं होना चाहते और कमजोर नहीं होना चाहते, उस बीमारी से समय से पहले मर नहीं जाना चाहते। सच्चाई यही है, इसीलिए तो हम इलाज कराते हैं, वरना छोड़ दे इलाज कराना, हमें मरना नहीं है जल्दी। लेकिन आप डरों में मर जाएंगे अगर आप इस डर को परमेश्वर के आगे उजागर नहीं करेंगे। अपने डरों को बैठे, एक समय निकाले, खाना छोड़े, ऑफिस छोड़े, निकाले घंटों, बैठे परमेश्वर के साथ, प्रभु और इस डरों के साथ नहीं जीना मुझे। दूसरा पॉइंट था हमें प्रार्थना में परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। प्रार्थना करने की आवश्यकता है अगर अपने डरों पे जय पाना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट था कि अपने ध्यान को परमेश्वर पे केंद्रित, उसके वचन पे ध्यान लेकर आएंगे। ये मत सोचिए परमेश्वर मुझसे स्पष्ट रूप से बात करेगा। बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। लहू बहती स्त्री को स्पेसिफिक बुलाया नहीं था कि इधर आ, वो उसकी चंगाई पे भरोसा करती। उसने सुना था कि यीशु चमत्कार करता है। अगर आपको विश्वास है तो आप भी विश्वास से उसे छू सकते हैं। और ये 3 बातें बहुत जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए, अगर डरों पे जय पानी है तो। बिना प्रार्थना के अपने जीवन को मत रखिए, वरना ये घर डरों का घर बन के रह जाएगा। दाऊद की बात बहुत सुंदर लगती है। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरे सारे डरों से मुझे स्वतंत्र कर दिया। एक डर से नहीं, हर डर से आपको परमेश्वर स्वतंत्र करेगा। लेकिन कब? जब आप उसके पास जाएंगे। ये नहीं कि मुझे बाइबल पढ़नी है, मैं बाइबल ही पढ़ता रहूंगा। नहीं, मुझे आराधना सुननी है, मैं आराधना सुनता रहूंगा। प्रार्थना कर, जो सच्चाई है जीवन में। बाइबल के वचन मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। परमेश्वर हृदय की पवित्रता यानी कि हृदय की सच्चाई से प्रेम रखता है। जब दिल को खोलकर आप परमेश्वर से बात करते हैं। आपने मुझे बुलाया, चाय पानी पिलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन दिल खोल के बात नहीं करी, मैं आपके घर से उदास होकर लौटती। मैं सच्चाई बता रही हूँ अपने मन की। मुझे कोई कुछ भी ना दे, लेकिन दिल खोल के मुझसे बात करे, मुझे वो प्रिय है। क्योंकि उससे मैं उसके जीवन में कुछ कर पाऊंगी, कम से कम उसके लिए प्रार्थना तो कर पाऊंगी। शायद मैं कुछ ना कर पाऊं आपके। परमेश्वर हृदय की पवित्रता, जो सच्चाई है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ परमेश्वर आकर आपको मदद करेगा, वो सुनना चाहता है आपसे। आपकी सूची के बारे में तो वो कहता है तेरे मांगने से पहले मुझे पता है तेरे को ये चाहिए। तुझे नौकरी चाहिए, तुझे बिजनेस चाहिए, तुझे सेहत चाहिए, तुझे ये चाहिए, तुझे सब कुछ पता है। लेकिन वो कहता है मन खोल के मेरे से बात कर। वो दूर बैठा हुआ एक देवी देवता बन के नहीं रहना चाहता जो आपके मन की बातों को नहीं सुनना चाहता। लेकिन क्या आप परमेश्वर के आगे अपने मन को खोलेंगे? आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए परमेश्वर के आगे। और इन 3 बातों में से जहां आपको लगता है कि परमेश्वर के साथ आपको यहाँ सही होने की आवश्यकता है, अपने समर्पण को खड़े होकर आप परमेश्वर के आगे दे सकते हैं। पहला पॉइंट है डर पे काबू पाने के लिए अपने डरों को परमेश्वर के आगे उजागर कीजिए। परमेश्वर के आगे खुल के अपने डरों के बारे में बात कीजिए, समय निकालिए।
दूसरा पॉइंट है प्रार्थना में परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करते हुए जब आप अपने डरों को उजागर करते हैं तो परमेश्वर पे भरोसा करने का चुनाव कीजिए कि वो आपको आपके डरों से बाहर लेकर आएगा। लास्ट पॉइंट है कि हम अपने डरों में अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ केंद्रित करने का, परमेश्वर का वचन जो हमें डरों पे जय देता है उसको अपने जीवन में पढ़ने का, उस पर ध्यान लगाने का, उस पर मनन करने का चुनाव करें। इन तीनों पॉइंट्स में से जहां आपको लगता है परमेश्वर ने आपसे बात की, मैंने नहीं, परमेश्वर ने आपके हृदय से बात की, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए खड़े हो सकते हैं इस समय में। और जो जो क्षेत्र में परमेश्वर ने बात की है, फिर से कहूंगी, पहला पॉइंट अपने डरों को परमेश्वर के आगे उजागर करना, खुल के अपने डरों के बारे में परमेश्वर से बात करने का समय निकालें। प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने बैठे अपने डरों को उजागर करते हुए परमेश्वर पे भरोसा करने का चुनाव करें कि परमेश्वर तू मुझे मेरे डरों पे जय देगा। हमने पढ़ा, उसने कहा मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हर उस व्यक्ति की मदद करता है जो अपनी आंखों को उसकी ओर लगाता है। इससे वचन कहता है जब जितनों ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुख कभी काले नहीं हुए। प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बैठकर खुलकर परमेश्वर पे बात करते हुए उस पर भरोसा करने का चुनाव करना। लास्ट पॉइंट, उसके वचन पे ध्यान केंद्रित करने का, परमेश्वर पे अपना ध्यान लगाने का, अपने डरों पे अपना ध्यान ना लगाकर, अपनी चिंताओं पे अपना ध्यान ना लगाकर परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन पे उस पे ध्यान लगाने का। उसने कहा मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे धर्म में रास्ते पे चलाऊंगा। उसने कहा क्योंकि तेरा परमेश्वर कहता है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, परमेश्वर कहता है मैं खुद कहता हूं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये उसका वचन है बहनों, ये उसका वचन है। वो कहता है वो आपकी सहायता करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाकर आज जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की है उस क्षेत्र में परमेश्वर से बात करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। विदाई गिरेंगे हजार, तेरे बाएं गिरे 10,000। कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी, तेरे दाएं गिरेंगे हजार, तेरे बाएं गिरेंगे
में रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ में रहूंगा। ये जो हो सो हो, तेरे साथ हो। ये जो हो सो हो, तेरे साथ हो। ये जो हो सो हो, तेरे साथ हो। आज हमारी सहायता कीजिए प्रभु। इन डरों पे काबू पाने में प्रभु, जैसा आपने हमें सिखाया है पिता, कि आज हम अपने डरों को आपके सामने उजागर करने वाले बने पिता परमेश्वर। आज मदद कीजिए, जैसे आदम की वाटिका में मनुष्य ने पाप किया और वो डरा पिता। आज हमारे डर अगर हमारी गलतियों के कारण है पिता, तो आज इन गलतियों को भी हमें आपके सामने उजागर करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारी व्यस्तता से हमें बाहर लाकर पिता परमेश्वर, आज मोबाइलों को छोड़कर पिता, आज वो सोशल मीडिया का गढ़ हमारे जीवनों से हटाइए पिता, जो आज हमें आपके पास आने से रोकता है पिता। आज हमें अपने डरों को प्रभु आपके पास प्रार्थना में लाने में और आप पर भरोसा रखने में पिता, अपने डरों में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आज हमारी सहायता कीजिए मेरे पिता, कि हम अपने ध्यान को प्रभु अपनी चिंताओं में ना लगा के, अपने डरों पे ना लगा के, अपनी समस्या पे ना लगा के, उस समस्या पे जय देने वाले परमेश्वर के वचन पे लेकर आए, जो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। आज परमेश्वर कहता है कलीसिया मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारा सहायक हूं। मैं तुम्हें ना तो छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो आपका रखवाला परमेश्वर है। वो आपको बनाकर चुनकर अंधकार से ज्योति में लाने वाला परमेश्वर। उसने इसलिए आपका हाथ नहीं थामा कि वो आपको छोड़ दे, बल्कि इसलिए कि आपको पार लेके जाए। यीशु ने अपने चेलों से कहा था आओ हम पार चले। यीशु ने पार ले जाने को तैयार था, उन आंधी और तूफानों के बीच में भी। आज किसी भी समस्या या डरों के बिना आप और मैं बाहर नहीं आएंगे कई संघर्षों से, लेकिन उन संघर्षों में याद रखिए परमेश्वर हमारे साथ है। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि पार ले जाने वाला परमेश्वर। ऐसे जैसे यहोशापात ने कहा कि मेरी आंखें प्रभु, हमारी आंखें आज इस आर्मी जो हमारे पीछे पड़ी है उसकी ओर नहीं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आज अपनी आंखों को स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता की तरफ लेकर आइए। वो आपको हर समस्या से बाहर लाने आजादी देने वाला परमेश्वर। चुनाव कीजिए अपनी आंखों को उसकी तरफ लगाने का। उपवास में समय बिताइए, छोड़िए उस आदत को जो आज आपको परमेश्वर के पास आने से रोक रही है, जो परमेश्वर की सेवकाई में आपको बढ़ने से रोक रही है। आज बैठिए परमेश्वर के साथ और निपटिए हर उस डर से जो आज आपको कमजोर कर रहा है, जो आपको आज परमेश्वर पे भरोसा करने से रोक रहा है, जो परमेश्वर की योजना को देखने से रोक रहा है। आइए उन बातों से बाहर आने के लिए परमेश्वर के साथ बैठने का चुनाव करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज मैंने और आपके लोगों ने जिन जिन बातों में समर्पण किया है, हम शायद समर्पण करके भी कमजोर हो, लेकिन पवित्र आत्मा आप जो हमारे सहायक है पिता, इन समर्पणों को याद रखने में और अपने शरीर की बातों को नहीं, आपकी बातों को आज अपने जीवन में लाने में हम सभी की मदद कीजिए। हम अपने आप को और अपने हर एक डर को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, अपने हर एक समर्पण को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर से बिल्टी फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आज हमारे बीच में कोई है जो पहली बार आए हैं तो आप अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। आइए हम ताली बजा के इनके लिए स्वागत करेंगे। अमन बेटे का स्वागत करते हैं। परमेश्वर के घर से स्वागत हो। आप कहाँ से आए थे? जगह लकड़पुर का हिस्से से है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिल के जाइएगा, संगति करके जाइएगा।
एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए ऑनलाइन में भी जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। हमारे साथ बने रहिए। हर संडे को 10 बजे प्रार्थना के लिए यहाँ हम जुड़ते हैं। आप भी जुड़े। आना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।